तो क्या हालचाल है भाई लोग, सेक्टर एक्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे द डाउनफॉल ऑफ गैंगस्टर रैप के बारे में। करंटली पूरे हिप हॉप में बड़ी बहस यही चल रही है अभी फिलहाल कि क्या बेहतर है, मम्बल रैप या लिरिकल रैप। एंड अभी इस जनरेशन में मम्बल रैप ज्यादा नंबर्स रैक कर रहा है लिरिकल रैप के मुकाबले। लेकिन इन सभी के बीच ऐसा एक स्टाइल ऑफ रैप दब गया है जो कि एक टाइम पे पीक हुआ करता था रैप में, जो है गैंगस्टर रैप। गैंगस्टर रैपर्स ही रैप म्यूजिक में बगावत लेके आए थे एंड इसी वजह से गैंगस्टर रैप को बैन भी करने के लिए लोग आगे आए थे अमेरिका में, ये बोल के कि इसका गलत इंपैक्ट पड़ रहा है सोसाइटी पे। आइस क्यूब, स्कारफेस, एमसी रेन से लेके 50 सेंट तक ओजी गैंगस्टर रैपर्स की लिस्ट में आते हैं एंड इजी को द गॉडफादर ऑफ गैंगस्टर रैप बोलते हैं। न्यू जनरेशन गैंगस्टर रैप में मेनली 21 सैवेज, स्कूल बॉय क्यू, द बेबी जैसे आर्टिस्ट गैंगस्टर रैप को नए तरीके से मोल्ड कर रहे हैं। लेकिन क्यों ये बाकी स्टाइल ऑफ रैपिंग से कम फैल रहा है आजकल, इसका रीजन आगे वीडियो में आपको पता चलेगा। साथ ही हम एक नजर देसी हिप हॉप में गैंगस्टर रैप के एवोल्यूशन पे भी नजर डालेंगे, जो चल रहा था कुछ ऐसे। एंड अभी फिलहाल चल रहा है कुछ ऐसे। तेरा अब्बू का लुंगी में केला मिलेगा, हमसे भिड़ेगा झमेला मिलेगा। तो भाई लोग चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड अगर आप हिप हॉप सुनते हो या आर्टिस्ट हो तो हमसे इंस्टाग्राम पे जरूर जुड़ना। तो इसी के साथ चैनल का इंट्रो करते हैं रोल और शुरू करते हैं द डाउनफॉल ऑफ गैंगस्टर रैप एक्सप्लेनेशन। Sector X Entertainment. वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, गेम खेलकर पैसे जीतने की खुशी कुछ और ही है। आपको नहीं पता, मैं बात कर रहा हूं प्लेयर स्पोर्ट ऐप की, जो कि मेरा पर्सनल फेवरेट फैंटेसी गेमिंग ऐप है। यहां रोज 50 lakhs की विनिंग है। यहां आपको 15 प्लस गेम्स मिलेंगे जैसे फ्रूट स्लाइस, स्नेक एंड लैडर्स, शीप फाइट, रमी, हाउसी, चेस, एंटमैन एक्सेट्रा। और आप अपना बचपन का फेवरेट गेम लूडो खेलो और जीतो लाखों रुपए। बस आप डिस्क्रिप्शन के लिंक पे क्लिक करो और ज्वाइन करो लूडो गेम। यहां आप लाइव चैट कर सकते हो और प्राइवेट लूडो पोर्ट पे दोस्तों के साथ खेल सकते हो। आप सोच रहे हो प्लेयर स्पोर्ट ही क्यों? क्योंकि प्लेयर स्पोर्ट 100% सिक्योर, मेड इन इंडिया है, 7 मिलियन प्लस यूजर्स है एंड इजी विड्रॉवल्स है। अब एक और शगुन, मेरा रेफरल कोड प्लेस200 यूज करो और पाओ 200 रुपए का साइन अप बोनस। प्लेयर स्पोर्ट पे उनके रेफर एंड अर्न प्रोग्राम से अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करो और उनके गेम्स खेलने पे आपकी 2% की विनिंग्स। अभी डिस्क्रिप्शन में जाओ और विन करो, वरना बोलोगे बताया नहीं। इतिहास में जिस भी आर्ट फॉर्म को दबाया गया है वो उतनी ही तेजी से फैला है लोगों में। सेम ऐसा ही कुछ हुआ है रैप और स्पेशली गैंगस्टर रैप के सीन में। जब से रैप की शुरुआत हुई है कई फॉर्म्स में ये डिवाइड हुआ है और आगे चल के कई स्टाइल्स भी आए हैं इसमें, जिसमें कि एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है गैंगस्टर रैप ने। एंड इसको गैंगस्टर रैप तो काफी बाद में टर्म किया था। बेसिकली जो रैपर्स थे अपनी असली लाइफ स्टोरी बता रहे थे तब गानों में, लाइक राकिम, बिगल एक्सेट्रा। और गैंगस्टर रैप का गोल्डन एरा शुरू हुआ था वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस ग्रुप NWA के आने से, जिन्होंने रैप म्यूजिक को एक अलग वे में प्रेजेंट किया और हिप हॉप हिस्ट्री के वन ऑफ द मेन रैप ग्रुप बने। NWA ग्रुप का ये कहना था कि वो सिर्फ रिपोर्टर्स है कि स्ट्रीट्स में एक्चुअली क्या हो रहा है। बस ये था कि ये लोग कोई न्यूज चैनल से नहीं बताते थे, ये बताते थे अपने गानों के थ्रू, और वो भी एकदम हार्ड लैंग्वेज में। मींस जो गाली वगैरह है वैसा का वैसा ही रखते थे जैसे हम नॉर्मल लाइफ में देते हैं। एंड ये तब कुछ नया था कि गानों में इस कदर के लैंग्वेज का यूज हो रहा है। इजी भले ही द गॉडफादर ऑफ गैंगस्टर रैप कहलाए, लेकिन इजी के मैक्सिमम गाने एक टाइम पे आइस क्यूब ने लिखा था। मींस इजी का जो रैपर पर्सनालिटी है उसको काफी हद तक आइस क्यूब के कलम ने ही बनाया है। NWA में इजी, आइस क्यूब के अलावा डॉक्टर ड्रे एंड एमसी रेन जैसे खतरनाक प्रोड्यूसर एंड आर्टिस्ट थे। एंड इजी को हम द गॉडफादर ऑफ गैंगस्टर रैप इसलिए कहते हैं क्योंकि जो आइस क्यूब ने लिरिक्स लिखे थे गैंगस्टर लाइफ वाले, वो लाइफ एक्चुअली इजी जी रहे थे। एंड हम सभी जानते हैं इजी एक ड्रग डीलर ही थे म्यूजिक बिजनेस में आने से पहले। इजी की बायोग्राफी हमने कवर किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, चेक मारना। उस जमाने में जो गैंगस्टर्स थे वो रैपर बनते थे एंड अभी जो रैपर्स है वो गैंगस्टर बनने की कोशिश करते हैं। एंड एट द एंड क्या होता है हम जानते ही है। And I was like, I'm definitely snitching, right? and then, no, seriously, I'm. So from the jump, No, from the yeah, jump, from the jump, I'm you like- laid down and you were stuffing your pillow. You're like, nah, it ain't gonna be long. NWA के खिलाफ उस दौरान कई लोग आगे आए थे एंड NWA को बैन करना चाहते थे, बट NWA पीछे नहीं हटे, ना ही उन लोगों ने अपने लिरिक्स चेंज किए। Tonight, rapping rap.
This fall, Charlene Hunter Gauld told us the story of one minister's campaign to eliminate violent and suggestive lyrics from rap music. इवन NWA एक कदम और आगे गए, उन्होंने फक द पुलिस जैसे गाने बना दिए एंड इसी वजह से उन्हें FBI से वार्निंग लेटर भी मिला था एंड FBI से वार्निंग लेटर मिलना मींस बहुत ही नेक्स्ट लेवल का खतरा था। इन्हीं सब कारणों से ही NWA को द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस ग्रुप बोला जाता है। NWA के बाद आगे जाके टूपाक जैसे प्रोमिनेंट रैपर्स इस मोमेंटम को आगे लेके आए एंड और ऑडियंस तक रीच हुआ ये म्यूजिक। थग लाइफ का कॉन्सेप्ट आज भले ही हमारे जनरेशन ने एक मीम मटेरियल बना दिया हो, लेकिन एक वक्त में इसका मकसद था और टूपाक ने अपनी आखिरी सांस तक थग लाइफ मेंटालिटी को नहीं छोड़ा था। कोर्स टूपाक को जब गोली लगी थी एंड एक पुलिस वाले ने तब पाक से पूछा था कि तुमको किसने गोली मारा, तो उनके आखिरी वर्ड्स तब फक यू हुई था। I looked at him once again. I said, "What happened? Who did this? Who shot you?" And now he's looking at me, so we're looking at each other in the eyes. And this is kind of the first time he's even acknowledging my presence. And he looked at me, and I could tell he was getting the breath together to tell me. And he looked me right in the eyes. We looked at each other, and he said, "Fuck you," and he said it just like that. एंड उसके बाद Ja Rule, DMX और 50 Cent जैसे आर्टिस्ट का दौर शुरू हुआ एंड तब रैप में यूजुअली 60% सॉन्ग्स गैंगस्टर रैप स्टाइल में ही बनते थे। इस स्टीरियोटाइप को दो आर्टिस्टों ने ब्रेक किया था मिड 2000s में और वो आर्टिस्ट थे लिल वेन और कान्ये वेस्ट। हम सब जानते हैं लिल वेन ने ही मम्बल रैप को मोल्ड किया है एंड उनका म्यूजिक हमेशा से ही आम रैपर्स से हटके था। उन्होंने अपने कार्टर सीरीज में कई डिफरेंट टाइप्स के गाने बनाए, मींस मार्केट में जो चल रहा था उसके ठीक ऑपोजिट। एंड इसी वजह से उस टाइम लिल वेन हिप हॉप के फेस बने हुए थे इंटरनेशनली। लेकिन गैंगस्टर रैप को फेस टू फेस टक्कर अगर किसी ने दिया है तो वो है कान्ये वेस्ट, जिन्होंने सीधा टक्कर दिया था 50 सेंट को, जो कि उस टाइम के सबसे बड़े रैपर थे। गेट रिच और डाई ट्राइंग एंड द मैस्करे जैसे एल्बम से 50 तब अपने करियर के पीक पे थे एंड तब कान्ये ने 50 से कंपटीशन किया। 2007 में ये लोगों ने एल्बम रिलीज किया और शर्त ये थी कि किसके एल्बम सेल्स ज्यादा होंगे। 50 ने ड्रॉप किया था कर्टिस और कान्ये ने ड्रॉप किया था ग्रेजुएशन, जिसमें 50 सेंट ने बोला था कि अगर वो कान्ये से हार जाएंगे तो वो रैप छोड़ देंगे। वेल ये सब तो शायद एक हाइप में बोला था 50 ने। इस मुकाबले में कान्ये वेस्ट की जीत हुई एंड 50 सेंट के एल्बम कर्टिस से 3 लाख ज्यादा कॉपीज बिकी थी कान्ये वेस्ट के एल्बम ग्रेजुएशन की। सो ये तब ऐसे न्यू स्कूल वर्सेस गैंगस्टर रैप नहीं लगा था किसी को, ना ही ये बात 50 सेंट और कान्ये वेस्ट को लगा। लेकिन आने वाले समय में लोग न्यू स्कूल एल्बम्स ही ज्यादा परचेस कर रहे थे, बिकॉज़ 20 साल से ज्यादा रैप में मैक्सिमम गैंगस्टर रैप का ही दबदबा था और इस तरह कान्ये ने एक नया रास्ता दिखाया आने वाले जनरेशन के रैपर्स को कि न्यू स्कूल हिप हॉप ज्यादा बाउंस कर रहा है मार्केट में सेल्स के मामले में। एंड फिर ऐसे न्यू स्कूल हिप हॉप और प्रोमिनेंसी में आता चला गया। देन जो हार्डकोर रैप था उसके मुकाबले मम्बल या मेलोडिक रैप्स ज्यादा चलने लगे। मेलोडी एंड हुक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लगे रादर देन हार्डकोर लिरिक्स। सो जूस वर्ल्ड, XXXTentacion जैसे मेलोडिक रैप आर्टिस्ट बहुत तेजी से ग्रो हुए सीन में। एंड जो रैप हार्डकोर लैंग्वेज में शुरू हुआ था विद स्ट्रॉन्ग लिरिक्स एंड गैंगस्टर लाइफ, वो धीरे धीरे फेड अवे हो गया। बट स्टिल न्यू स्कूल में भी गैंगस्टर रैपर्स है, बट वो वैसा रैप नहीं बना रहे हैं जैसा द NWA, टूपाक या स्नूप डॉग बनाया करते थे। सो आपका क्या ओपिनियन है इस डाउनफॉल पे कमेंट करके बताना। एंड जिसका टेस्ट ओल्ड स्कूल है उसके लिए कभी गैंगस्टर रैप नीचे नहीं जाएगा। अब देसी हिप हॉप की ही बात कर लो। लेजेंडरी रैपर बोहेमिया के जो कटर फैंस है वो उनके स्टाइल से वाकिफ है एंड उनका एक अलग ही लेवल है और वो फैंस जो बोहेमिया को पहले से सुनते आ रहे हैं वो उनको वैसे ही सुनना पसंद करते हैं। लेकिन अभी जो ऑडियंस है वो न्यू स्कूल में ही ज्यादा अट्रैक्टेड है। यो हनी सिंह एंड बोहेमिया, बोहेमिया मुझे पसंद है, उनका पुराना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। अभी जो लेटली आ रहा है इतना फील नहीं हो रहा है क्योंकि हम ज़्यादा हंग्री है, मुझे ऐसा लगता है सीधे, क्योंकि हम में जो पावर है उनमें वो पावर था और उसको कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं है, लेकिन बहुत तोड़। देन आए हनी सिंह, जिन्होंने गैंगस्टर और कमर्शियल दोनों टाइप के गाने बनाए। जैसे कान्ये वेस्ट क्रांति लेके आए यूएस हिप हॉप में, वैसे ही हनी सिंह भी DHS में रेवोल्यूशन लेके आए। एंड अभी आप देसी हिप हॉप का सीन जानते ही हो, कितने वाइड रेंज के आर्टिस्ट अवेलेबल है। कृष्णा जैसे हार्डकोर रैपर्स से लेके MC स्टैन का मम्बल रैप, सभी ऑप्शन अवेलेबल है ऑडियंस के पास। एंड संबटा जैसे रैपर्स रीजनल लैंग्वेज में गैंगस्टर रैप का परचम लहरा रहे हैं। सो हम ये नहीं कह सकते गैंगस्टर रैप खत्म हो गया है, बट ये जरूर है कि गैंगस्टर रैप को ऑडियंस उस तरह कंज्यूम नहीं कर रही है जैसे एक टाइम पे किया जाता था। वेल लेट्स सी आने वाले टाइम में हिप हॉप और कौन सा मोड लेता है। सो ये था गाइस आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड अपने भाई कुणाल मलिक का गाना स्पीचलेस आ चुका है, चेक मारना। और अपने इंदौर से रेस का नया गाना आहट भी आ चुका है, सपोर्ट करना भाई को। एंड ऐसे ही सपोर्ट करते रहना अंडरग्राउंड आर्टिस्टों को आप सब लोग। अगर आप हिप हॉप सुनते हो या आर्टिस्ट हो तो हमसे इंस्टाग्राम पे जरूर जुड़ना। मिलते हैं अगले
वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपने घर वालों का ख्याल रखना, इंटरनेशनल आर्टिस्ट को सुनना और अपने लोकल आर्टिस्ट को सपोर्ट करना। बाय बाय, टेक केयर।